गाइस, विश्वास नहीं हो रहा था। विश्वास भी नहीं हो रहा था कि सपना चौधरी के पति के साथ, राजवीर के साथ ऐसा हुआ है। मैं वीडियोस वगैरह देख रही थी, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि नहीं, ये सब झूठ है, गलत है ये सब। क्योंकि मैं सपना चौधरी को, जब उसके पति सूरज की जब डेथ हुई थी कोविड के कारण, मैं तभी से उसकी लड़की की वीडियोस देख रही थी। जो राजवीर था, उसने सपना चौधरी को, बीमार पड़ी थी, उस लड़के ने उसको कैसे संभाला, उसने उसको कैसे, उसको मतलब इस दुख से बाहर निकाला। गाइज, आज मैं वेलकम बैक टू बिल्कुल कुछ नहीं कर पाऊंगी। बस मैं इसलिए रो रही हूँ, मैं इसलिए कि जब आंखों के सामने इंसान को जब हम देखते हैं ना, यकीन नहीं होता। मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि सपना चौधरी, स्नैपी गर्ल जो है, उसके साथ फिर से ऐसा हुआ है। जो पिछले साल कोविड में सूरज जी की डेथ हुई थी, जब उसकी बेटी 6 महीने की थी, और आज जो राजवीर है, उसकी बेटी 4 महीने की है। उस इंसान ने सपना चौधरी को कैसे, उसको उस टाइम मतलब उस सिचुएशन से कैसे उसने उसको बाहर निकाला था, और भगवान ने फिर से उसको मतलब उसी हाल पे लाके खड़ा कर दिया। तो गाइज, आज मैं मतलब मैं भगवान को नहीं बोलूँगी कि भगवान है, बस मैं यही कहूँगी कि भगवान, सपना चौधरी की किस्मत में ऐसा क्यों तुम लिख रहे हो, उस लड़की के साथ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। दोनों बच्चियों को अनाथ कर दिया। पहली बेटी थी, उसके पिता के रूप में राजवीर सामने आए, और आज उसकी बेटी, जो राजवीर की खुद की बेटी है, आज भगवान ने उससे भी उसके पिता का साया उससे छीन लिया। अभी परसों की बात है गाइस, परसों ही मैंने उसका व्लॉग देखा है। मैं 3-4 दिन से उसके व्लॉग देख रही हूँ। राजवीर, उसके घर वाले, वो कहीं गांव गए हैं जहाँ पर उसके मामा मामी रहते हैं। वहाँ पर राजवीर उसको छोड़कर आए हैं गाड़ी में, मतलब। और सपना चौधरी भी अपने पियर गई हुई थी, वो अपने पियर रह के आई हैं। और मैंने उनके गांव का ही व्लॉग देखा है, जहाँ पर उनकी मम्मी रहने के लिए गई थी। राजवीर सबको वहाँ पर लेकर गए हैं, लेकर आए हैं। मैंने खुद परसों के व्लॉग देखे हैं, 4 तारीख के मैंने उनके व्लॉग देखे हैं, कल के व्लॉग और परसों के व्लॉग देखे हैं मैंने। 3 तारीख, 4 तारीख, 2 तारीख के मैंने व्लॉग देखे हैं। गाइज, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था जब मैं ये सुनने में आ रहा था ना कि राजवीर RPI, मतलब भगवान उसकी आत्मा को, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रही थी। मुझे लग रहा था सब ऐसे ही फेक कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये फेक न्यूज़ क्यों फैला रहे हैं। पहले पिछले साल ही सूरज की डेथ हो गई थी, तो ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो गाइज़, मैंने फिर बहुत ज़्यादा, जब मैंने यूट्यूब के अंदर जब टटोलना शुरू किया, खंगालना शुरू किया, सबकी कम्युनिटी पे मैंने देखा, तब मैंने दीवा मंत्रा की कम्युनिटी पे देखा, तब मुझे लगा कि नहीं, ये झूठ नहीं है। मेरे अंदर मेरी रूह कांप गई गाइस, मतलब मैं बता नहीं सकती कि एक उस लड़की के साथ भगवान ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी किस्मत में ऐसा क्या लिखा है। बस मैं यही बोलूँगी, भगवान राजवीर की आत्मा को शांति दे, सपना को भगवान इस गम से निकालने में, मैं क्या बोलूं। गाइस, मुझे इसलिए बुरा लग रहा है कि मैं उस लड़की के ब्लॉग देखती थी, वो जिम जाती थी, राजवीर उसको जिम लेके जाते थे, डॉगीज के साथ एक्टिविटी करते थे। डॉगीज इतने अच्छे थे उनके घर में, मतलब उनकी छोटी एक सिस्टर थी, वो रहती थी उनके घर में। मतलब मैं उनके व्लॉग बहुत देखती थी, मैं एक एक चीज़, एक एक एक्टिविटी उनकी देखती थी। राजवीर के साथ रील्स बनाती थी, इतनी अच्छी अच्छी रील्स बनाती थी। मेरे से बिल्कुल कुछ कहा नहीं जाएगा गाइस। मेरे को इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि मैं उनके व्लॉग देखा करती थी। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, मुझे अभी भी ऐसा हो रहा है कि बस भगवान ये राजवीर को कहीं से भी बस वापस लेकर आ जाए, कहीं से भी बस।
इससे ज़्यादा गाइस आज मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी, कुछ नहीं कह पाऊँगी मैं। बस सपना चौधरी को बस भगवान हिम्मत दे, उसकी मम्मी को हिम्मत दे, और उन दोनों बच्चियों को भगवान, मैं क्या बोलूँ उन बेटियों के बारे में, पता नहीं भगवान ने क्यों उनसे उनका बाप का साया छीन लिया। तो बाय गाइस, आज मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी।